हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 20 अगस्त 2025, दैट इज़ 20th of August 2025 वेडनेसडे। सो आज क्या हुआ, आज बेसिकली आज बाज़ार बढ़ के ही बंद हुआ। वही निफ्टी की अगर बात करें तो 70 पॉइंट्स बढ़कर 25,050 पर बंद हुआ, दैट इज़ अप 70 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 25,050 पॉइंट्स। वही अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो वो 166 पॉइंट्स या लगभग 167 पॉइंट्स गिरकर 55,698 पर बंद हुआ, दैट इज़ डाउन 167 पॉइंट्स प्रिसाइसली टू क्लोज एट 55,698 एंड हाफ। सो आज वैसे बाज़ार थोड़ा गिरा तो गिर के ही खुला था, हल्की फुल्की 30-40 पॉइंट्स मंदी के साथ खुला था, क्योंकि कल यूएस मार्केट में नैस्डैक थोड़ा कमज़ोर था। ऐसे यूएस मार्केट तो ठीक ही था कल। वैसे ओवरऑल अभी तो ग्लोबल मार्केट स्टेबल ही चल रहा है, ट्रम्प बाबू का कोई नया कहर तो नहीं टूट रहा है। सो इस बीच अपना मार्केट थोड़ा नीचे खुला बिकॉज ऑफ थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग प्रेशर जो आ रहा है 25,000 के आसपास, उसका भी कहीं ना कहीं थोड़ा असर है ही। पर जैसे थोड़ा जो सुबह आगे बढ़ा तो धीरे धीरे लेवाली आई। लेवाली इस तरह आई कि जब लगता है कि बाज़ार खिसक जाएगा, लड़खड़ा जाएगा, तब धड़ाम से एकदम, जिसको बोलते हैं एकदम रेस्क्यू बाइंग, एकदम तभी आ रहे जब लगेगा कि बाज़ार खिसक जाएगा। एकदम जैसे इंजीनियर्ड मार्केट है, वो एकदम कोई खड़ा है एकदम चुपचाप, वो देख रहा है, जब उसको लगेगा कि खिसकेगा तभी एकदम बाइंग ट्रिगर आ जाएगा, एकदम नाप तोल के। वो फिर धीरे धीरे जो तेज़ी आई वो 25,000 के ऊपर गया ही निफ्टी प्लस में आके, और फिर धीरे धीरे 25,050 के ऊपर गया। पर कहीं ना कहीं अगेन 25,050 के ऊपर जाती जो बाइंग है वो एकदम थम सी गई, और निफ्टी जो है वो ठीक ठाक बंद हुआ 25,050 पर। सो एकदम जिसको बोलते हैं इंजीनियर तेज़ी थी आज, एकदम एकदम नाप तोल के लेवाली आ रही है, थोड़ा थोड़ा करके लो, जब बहुत ज़्यादा मत लो, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव लेंगे बहुत बाज़ार भाग जाएगा, फिर ले नहीं पाएंगे, तो एंजॉय करो, बाय एंड सिट टाइट, वो वाली हिसाब है। सो आज के बाज़ार में आईटी शेयर्स तो बहुत अच्छी बढ़े, टीसीएस और इन्फोसिस दोनों में बहुत अच्छी खरीदारी देखी गई। ये अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या बोल के टेक्निकल बाइंग थी या कुछ इसमें फंडामेंटल रीज़न भी थे, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। पर हाँ, इन्फोसिस ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बोनस हाइक ज़रूर डिक्लेयर किए हैं। सो अगर ये तभी कंपनीज कर सकती है जब वो उनको कॉन्फिडेंस हो, ऑर्डर्स को लेके, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को लेके कॉन्फिडेंस हो, तभी जनरली करते हैं। तो दिस माइट बी एन इंडिकेशन कि दे हैव कॉन्फिडेंस ऑफ फ्यूचर बिजनेस, और अगर ऐसा है तो ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए भी ठीक है, भाई धंधा अच्छा है तो सब ठीक है। तो वही बात है आईटी सेक्टर के लिए। एफएमसीजी की बात करें तो उसमें तेज़ी जारी थी, हिंदुस्तान लीवर में आज भी अच्छी तेज़ी देखी गई। कहीं ना कहीं वो जीएसटी इम्पैक्ट रहेगा ही। नॉर्मली एफएमसीजी कंपनियां बहुत चालू है, वो पूरी तरह पास ऑन करती नहीं है, जो ऐसे कोई भी टैक्स बेनिफिट्स आते हैं तो पूरी तरह कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं करती है। ये बात अलग है कि एक जब रॉ मटेरियल के दाम बढ़ते हैं तो उनको भी दिक्कत आती है एकाएक कंज्यूमर को पास ऑन करने में द कॉस्ट। सो कहीं ना कहीं वो थोड़ा मेकअप कर लेंगे, उनके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। हो सकता है जब भी ये जीएसटी रिफॉर्म्स किक ऑन हो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे, रेट्स एक्चुअली कम जाए, तो आने वाले 2 क्वार्टर्स तक तो उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट होना चाहिए। और सो ये तो थी एफएमसीजी और आईटी की। बाकी और बाज़ार में थोड़ी कुछ खास नहीं देखा गया। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में हल्की फुल्की लेवाली जारी थी, उनमें ठीक ठाक लेवाली हो ही रही है, ठीक ठाक मामूली बढ़त, आधे प्रतिशत के आसपास की बढ़त देखी गई दोनों मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 250 की बात करें। सो बाज़ार में ठीक ठाक अभी तेज़ी का ही माहौल है। अभी ऐसे ही रहेगा तो 1-2 दिन में और तेज़ी आना चाहिए। कल वीकली एक्सपायरी है, क्या पता अभी वीकली शॉर्ट कवरिंग के कारण थोड़ी और अच्छे से तेज़ी आए। सो अगर ऐसा होता है तो 25,200 निफ्टी में इज़ नॉट रूल्ड आउट ऑन इमीडिएट टर्म्स, और सस्टेन तेज़ी में 25,500 तक जाना चाहिए। हालांकि ये बात अलग है 25,500 के पास आते आते निफ्टी को एकदम से बुखार चढ़ जाता है, लेवाली एकदम थम सी जाती है, डीआईएस की बाइंग आती नहीं है, क्योंकि वो वेट करते हैं कि एचएनआईज ले, रिटेलर्स आके ले, वो इतने ऊंचे दाम में ले, और रिटेलर्स जो स्मार्ट रिटेलर्स हैं, स्मार्ट एचएनआईज तो जनरली बहुत स्मार्ट ही हो गए आज के दिन,
वो खुद वेट करते हैं कि DIIs आके ले तो हम ले, वो नहीं ले रहे तो हम क्यों ले भाई, हम क्यों अपने हाथ गंदे करें इतने ऊंचे भाव में। सो वही क्लेवरनेस वाली बात आ जाती है, हर कोई एकदम तालमेल रख के तोल मोल के सोचने लगता है तो भी बाज़ार के लिए ख़राब हो जाता है। सो वही वाली बात है। तो अभी फ़िलहाल तो यही आउटलुक है कि निफ्टी अदर जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स को अगर दरकिनार रखते हुए यही लगता है कि 25,500 तक तो जाना चाहिए, और बाकी तो कुछ बोल नहीं सकते ट्रम्प बाबू का, कब सर फिर जाए और कब कुछ क्या हो जाए। सो नॉनदलेस दिस इज़ द इमीडिएट आउटलुक, और उसके अलावा कुछ ना कुछ बात बाज़ार में चलती रहेगा। हाँ, ये कि अभी सस्टेन तेज़ी में बहुत सारे स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। बहुत सारे स्टॉक्स जो बीटन डाउन है उनमें फिर से एक बुल रन देखा जा सकता है। हमने पहले भी बहुत सारे स्टॉक्स आपको सजेस्ट किए हैं, और जैसा जैसा कुछ आगे बढ़ेगा तो हम एक बार रिव्यू करेंगे उन स्टॉक्स का, साथ ही और जो नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हमको आगे दिख रही है वो भी आपको बताएंगे अभी आने वाले दिनों में। सो वेट फॉर दैट, वेट फॉर आवर वैल्यूबल नोटिंग्स फॉर यू। सो हमारा काम ही आपके लिए वैल्यूबल फीडबैक्स देना, आउटलुक्स देना, आपको अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कवर करके देना, वो हम देते रहेंगे। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स on our videos, and then do comment on our videos, or any suggestions you want to give. Again, we are always open for suggestions. Any stock specific views or queries required by you, please comment on our videos, or you can write to us. We are always open to help you in any way possible, or share our views with you and help you in any way possible. So thank you। आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।